हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ओके, सो फ्रेंड हमें पूछा गया है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नीचे जो हमें फिनोमेनॉन दिए गए हैं उनमें से कौन से फिनोमेनॉन में इंक्रीज होने वाला है। ओके, इंक्रीज। चलो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए, उसमें दिखा हुआ है डिफ्यूजन। सो फ्रेंड्स, डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। तो इसमें तो इंक्रीज होगा, दिस फिनोमेनॉन विल इंक्रीज। सेकेंड थिंग, इवोपोरेशन। सो फ्रेंड, द इवोपोरेशन में होता क्या है, जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पार्टिकल्स, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दे कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इवोपोरेशन। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑफ कोर्स रेट जो होगा इवोपोरेशन का वो भी बढ़ेगा। सो सेकेंड फिनोमेना भी बढ़ेगा, इवोपोरेशन भी बढ़ेगा, डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। थर्ड थिंग इज दैट कंप्रेशन ऑफ गैसेस। ओहो, सो फ्रेंड प्लीज नोट वन थिंग कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब उस समय में कंप्रेशन ऑफ गैस नहीं होता है, उस समय में उल्टा होता है एक्सपांशन ऑफ गैस। गैस उल्टा एक्सपांड होता है, नॉट कंप्रेस। सो तीसरा वाला फिनोमेनॉन तो गलत दिखा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है इवोपरेशन, यस इट विल इंक्रीज। यहाँ पे भी दिखा हुआ है कंप्रेशन ऑफ गैस, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी मतलब बी भी नहीं होगा। सोल्यूबिलिटी। सो फ्रेंड, जब भी टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गैप बिटवीन द पार्टिकल्स भी बढ़ता है, सो उसमें ज्यादा सोल्यूट और डिजोल्व हो सकता है, मीन्स सोल्यूबिलिटी भी ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है। तो इन तीनों फिनोमिनॉन में से इवोपरेशन और सोल्यूबिलिटी तो इंक्रीज होने वाले थे, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है इवोपरेशन, यस इट विल इंक्रीज। डिफ्यूजन, यस इट विल इंक्रीज। एक्सपांशन ऑफ गैस, यस देयर इज एक्सपांशन ऑफ गैस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर सी में जो फिनोमिनॉन दिए हुए हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में थे इवोपरेशन, यस इट विल इंक्रीज। सोल्यूबिलिटी, यस इट विल इंक्रीज। डिफ्यूजन, यस इट विल इंक्रीज। कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं होगा। ओके, कंप्रेशन गैसेस नहीं होता इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर में, एक्सपांशन ऑफ गैसेस होता है। इसी की वजह से ऑप्शन नंबर डी भी हमने सिलेक्ट नहीं किया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज, जिसमें कि हमें पूछा गया था आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर कौन सा फिनोमेना इंक्रीज होगा, सो इट विल बी इवोपरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपांशन ऑफ गैसेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। So friend, this is all about question number 1. Now let's move toward question number 2. Question number 2. Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under a specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with her friend, she got confused. Help her to identify the correct set of condition. Okay. सो क्वेश्चन में हमें बताया गया फ्रेंड्स कि जो सीमा थी उसने नेचुरल गैस कंप्रेशन यूनिट को विजिट किया था और वहां पे उसने आइडेंटिफाई किया, देखा कि अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर गैस को लिक्विफाइड किया जाता है। तो हमें वो कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है। सो बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज ऑप्शन, सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सो फ्रेंड, होता क्या है, जब भी हमें गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो दो बातें यहाँ पे होना जरूरी है। गैस के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम करना जरूरी है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल है वो भी कम होना चाहिए, मीन्स द पार्टिकल शुड बी मोर क्लोजर। उनको पास में अगर वो आते हैं तब वो लिक्विफाइड हो सकते हैं। सो फ्रेंड, टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है,
और टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। हमें तो काइनेटिक एनर्जी कम करना है, मीन्स जो टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए। टेम्परेचर, अगर हमें गैस को लिक्विफाइड करना है, टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर को अगर हम लो करते हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और दूसरी बात रही प्रेशर की। सो फ्रेंड, अगर गैस से हमें उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में तो पार्टिकल्स शुड बी मोर क्लोजर, पार्टिकल को पास में आना चाहिए उस समय में। तो उसको पास में लाने के लिए जो प्रेशर है हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर शुड बी इंक्रीज। सो द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन इज दैट अगर हमें नेचुरल गैस को लिक्विफाइड करना है, मीन्स टू कन्वर्ट इट फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, तो जो टेम्परेचर है उसको हमें करना होगा लो और जो प्रेशर है उसको हमें करना होगा हाई, तभी गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। सो हमें देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि लो टेम्परेचर लो प्रेशर, नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। यस, दिस इज द करेक्ट कंडीशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी में था हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये भी नहीं चलने वाला है। सो फ्रेंड, द कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन 2 इज दैट अगर हमें गैस को करना है कन्वर्ट लिक्विड में, ओके, लिक्विफाइड अगर उसको हमें करना है तो टेम्परेचर को हमें करना होगा लो, इट शुड बी लो टेम्परेचर, और प्रेशर शुड बी हाई, so that kinetic energy will reduce, okay, kinetic energy will reduce and the particles will move closer. So the correct answer is option number C. Okay, so this is regarding question number 2. अभी हम देखते हैं question number 3. Question number 3. The property to flow is unique to fluids. Which one of the following statement is correct? Okay. सो जो फ्लो करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फ्लूइड, और उसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड। स्टेटमेंट नंबर बी, गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड। स्टेटमेंट नंबर सी, गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड। एंड स्टेटमेंट नंबर डी, ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड। ओके, सो फ्रेंड प्लीज नोट वन थिंग, जो फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं, यहाँ पे देखते हैं, या फिर तीनों स्टेट को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड में होती है सबसे कम, लिक्विड में होती थोड़ी सी ज्यादा, और गैसियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे ज्यादा। तो इन तीनों स्टेट में से अगर फ्लूइडिटी की अगर हम कंपेयर करते हैं, देन वी विल ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड पार्टिकल्स इन गैसियस हैव द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी सो दैट दे कैन फ्लो। सो वी कैन से दैट गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक द फ्लूइड। ओके, सॉलिड जो होते हैं वो फ्लूइड की तरह पे बिहेव नहीं करते। तो स्टेटमेंट नंबर ए में जो कहा था कि सिर्फ गैस बिहेव करते हैं तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि लिक्विड भी करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा था कि गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि सॉलिड नहीं करते। स्टेटमेंट नंबर सी में कहा गया है कि गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट नंबर डी में था ओनली लिक्विड, तो ये भी इनकरेक्ट है, ओनली लिक्विड तो नहीं है, गैसेस भी होते हैं। सो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Let's move toward question number 4. Question number 4. During summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomenon of. Okay, so friend, गर्मी के दिनों में हम लोग मटके में जो पानी भर के रखते हैं तो वो ठंडा होता है। तो हमें पूछा गया है कि इसके पीछे कौन सा फिनोमिनॉन रिस्पॉन्सिबल है। द ऑप्शंस गिवन आर ए डिफ्यूजन, बी ट्रांसपिरेशन, सी ओस्मोसिस एंड डी इवोपरेशन। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस अर्दन पॉट के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो अर्दन पॉट होता है दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, ओके, इट हैव मेनी स्मॉल होल्स, जिसको कि कहा जाता है पोर्स। तो जब हम इसमें वाटर फिलअप करते हैं देन वाटर रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट, सरफेस में आ जाता है वो पानी बिकॉज ऑफ द स्मॉल पोर्स। और होता क्या है, दिस वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी
फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दे गेट इवोपरेटेड। तो उसके वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो बाहर की जो हीट एनर्जी होती है, ओके, वो पानी के मीन्स अर्दन पॉट के पानी के अंदर तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो जाते हैं। इसी के वजह से जो अर्दन पॉट का वाटर है वो हमेशा कूल ही होता है। सो द फिनोमेनॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस कंसेप्ट इज इवोपरेशन। तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए में था डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी में ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्मोसिस और ऑप्शन नंबर डी में इवोपरेशन। फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओहो, दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A few substances are arranged in increasing order of forces of attraction. Okay, तो increasing order of forces of attraction के हिसाब से substance को arrange किया हुआ है between their particles. ठीक है, which of the following represents a correct arrangement? Okay, so friends, सबसे पहले एक बात को समझ लेते हैं। There are three states, that is the gaseous, liquid and solid. अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है गैस में, थोड़ा सा ज्यादा होता है लिक्विड्स में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में। सॉलिड्स हैव द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस हैव द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी की वजह से डिस्टेंस उनमें कम होता है। तो ऑप्शंस में हमें ढूंढना है कि सीक्वेंस होना चाहिए ऑप्शंस में कि सबसे पहले गैस आना चाहिए, उसके बाद में लिक्विड और उसके बाद में आना चाहिए सॉलिड, तभी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वाटर, उसके बाद में एयर, उसके बाद में विंड। तो इस ऑप्शन में बताया गया है कि एयर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर से ज्यादा है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है एयर, उसके बाद में शुगर, उसके बाद में ऑयल। तो इस स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है कि ऑयल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शुगर से ज्यादा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। शुगर पार्टिकल्स हैव ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन ऑयल पार्टिकल्स, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। सो फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। गैसियस, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में सॉलिड। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अरेंज किया हुआ है सब्सटेंसेस को। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे थे, सॉल्ट, जूस, एयर। सो फिर फ्रेंड्स, इसमें तो डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिख रहा है। सबसे ज्यादा सॉल्ट्स में होगा, उससे कम जूस में, उससे कम एयर में। ये तो डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमें पूछा गया है इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, इज द करेक्ट आंसर।